ये देखिए दोस्तों, आज हमने बनाया है आलू सोया का साग। तो ये आलू सोया का साग पूरी पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और ये विंटर रेसिपी है और ये ठंड को दूर करता है। सोया दोस्तों गर्म होता है, इसीलिए आप जाड़े में सोया ज़रूर बनाएं। सोया मेथी मिक्स अगर बनाएं, नहीं तो आप खाली सोया आलू बनाएं। ये देखिए, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, आज ये ठंड बहुत तेज़ है। ठंड का रोज़ रोज़ क्या आपको बताएं। तो 2 दिन तो यहाँ बहुत धूप निकली, लेकिन आज बहुत ज़ोर की ठंड है। तो चलिए दोस्तों, आज ये सोया का साग हम बनाने जा रहे हैं। ये आप लोग जानते होंगे, काटने के पहले मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो ये देखिए, सोया का साग ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये इसको मैंने काटने के पहले धो लिया। कोई भी हरी सब्जी या साग बनाने के पहले और काटने के पहले धो लें। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरी सामग्री है। प्याज है, लहसुन है, मिर्च है और हींग है और जीरा है। इससे ज़्यादा सामग्री साग में पड़ती नहीं है। तो इधर चढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई। ये साग आप जब भी बनाएं लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई में साग का स्वाद दूना हो जाता है। तो ये देखिए, लोहे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया। अब जला देते हैं गैस और तेल मैंने डाल दिया। जहाँ तक हो सके साग जो है, कोई भी साग हो, सरसों के तेल में ही बनाए। देखिए, तेल हम कम डालते हैं। वैसे साग में लोग तेल ज़्यादा डालते हैं, तेल ज़्यादा पड़ता भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा तेल डालें। देखिए, इसको देख लेते हैं। आज ठंड बहुत है, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आज सोया का साग बनाते हैं। सोया मेथी का साग गर्म होता है, लेकिन थोड़ा मेथी हम नहीं बना रहे हैं, ये खाली सोया का साग है। ये देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा तड़कने लगा, इसके साथ ही लहसुन डाल देंगे। लहसुन ज़्यादा जाता है दोस्तों इसमें। साग है ना, लहसुन अच्छा लगता है। खड़ा डालें तो और अच्छा लगता है। अब इससे हम डाल देंगे प्याज थोड़ा और ये हरा मिर्च। बस, इससे ज़्यादा सामग्री दोस्तों हम डालते नहीं हैं साग में। अगर आप लोग मसाले वसाले पसंद करते हैं तो आप मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सोया का साग ऐसे ही बनाते हैं। लहसुन, मिर्चा, प्याज, हींग, जीरा। प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना पकाइए कि प्याज की मिठास खत्म ना हो। और लोहे की कढ़ाई में बनाने की ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, इसमें आयरन होता है, आयरन छूटता है। ये देखिए, पहले गाँव में साग हमेशा कढ़ाई में ही बनते थे, वो भी लोहे की कढ़ाइयों में। अब तो जैसे लोहे की कढ़ाइयाँ घरों से लुप्त होती जा रही हैं। अभी थोड़ा सा प्याज भून गया, अब इसमें हम डालते, ये देखिए, सोया हमारा। नमक डाल देते हैं। नमक साग में कम ही डालें। इन सागों में हल्का सा नमकन खारापन होता है, तो अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगते खाने में। और अब फ्रेंड्स, इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। अगर आपके पास उबला आलू नहीं है तो आप कच्चा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, उबला आलू डालने की ये फ़ायदा हो जाता है ना कि जैसे आपको बहुत जल्दी है तो साग तो पक ही जाता है, और ये आलू भी साथ में उबली है तो टाइम नहीं लेगी। इसमें हम दोस्तों पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको पका लेंगे। तो जो नमक हमने डाला है उसी की वजह से ये
अब 2 मिनट हो गए हमको ढके हुए। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा साग बन गया है ये। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। ये देखिए कितना स्वादिष्ट साग है। ये सबसे अच्छा पूड़ी के पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। राइस से भी आप खा सकते हैं, लेकिन पूड़ी पराठे से बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी हरी पत्ती धनिया डाल देंगे। ये देखिए, अब अगर आप हल्दी वल्दी पसंद करते हैं तो आप हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन हमको तो इसका हरापन ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये देखिए हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। ये अपनी रेसिपी, गैस को मैंने बंद कर दिया है। और ये आलू सोया का साग, टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी ये बन के तैयार होती है दोस्तों। आलू सोया का साग मेरा बन के रेडी है। आपको पसंद आए तो आप भी बनाइए। ये विंटर रेसिपी है। देखिए सोया का साग बन गया है।